एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। देखो बेटा, इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दैट इज इक्वल टू 1। तो यही स्टेटमेंट है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। अब देखो बेटा, ऐसा इवेंट जो कभी हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, याद करो। मैंने आपको बताया था कि अगर हमने एक डाई को रोल किया, अब मैं आपको बोल रही हूं निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। देखो बेटा, जब हम डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसमें जब 7 है ही नहीं, ठीक है, तो आएगा कहां से? तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड। बेटा, वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो, मतलब जो इवेंट आपका 100% होना ही है, ठीक है, दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। 100% का मतलब होता है 100/100, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। फोर्थ पार्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। बेटा, किसी भी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है 1। लिखवाया था मैंने आपको, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। फिफ्थ पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन इक्वल टू। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है एंड लेस देन इक्वल टू 1। इधर आएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। ये आपके पास 4 पार्ट्स है, इनमें से किस किस एक्सपेरिमेंट की इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं और किसकी नहीं है, वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। अब देखो, इक्वली लाइकली आउटकम्स होती क्या है बेटा? देखो बेटा, इफ वी हैव सेम पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, अगर मेरे पास हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, देखो हमने डाई को रोल किया, अब आउटकम्स क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आउटकम्स होती है आपकी जब हम एक डाई को रोल करते हैं सैंपल स्पेस में, ऑल पॉसिबिलिटीज 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो, अगर मैं 1 की प्रोबेबिलिटी निकालू तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। 2 की प्रोबेबिलिटी, 2 कितनी बार है, एक बार 1/6। 3 की प्रोबेबिलिटी,
3 कितने टाइम है? 1/6। 4 की प्रोबेबिलिटी, 4 कितने टाइम्स है? 1, और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6, 1/6। ऐसे ही 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/6। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं कि इनकी जो आउटकम्स है वो है इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब इफ वी हैव द सेम पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, मतलब 1 भी एक बार, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार और 6 भी एक बार, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो तो सेम होगी ही। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं कि उनकी जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल। अब हेड कितनी बार है? 1। टेल भी कितनी बार है? 1। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2। तो ये होती है हमारी इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इन 4 पार्ट्स में आपको बताना है कि किस किस एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स इक्वली लाइकली है और एक्सप्लेन करना है कि क्यों इक्वली लाइकली है। फर्स्ट पार्ट है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। देखो बेटा, एक ड्राइवर कार स्टार्ट करने जा रहा है। अब कार स्टार्ट होती है या फिर नहीं होती, आपको ये बताना है कि ये आउटकम्स इक्वली लाइकली है या फिर नहीं है। अगर बेटा स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी और कार के स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो तो हम बोलेंगे कि ये आउटकम्स इक्वली लाइकली है, अदरवाइज नॉट इक्वली लाइकली। अब देखो बेटा, कोई भी जो कार होती है वो हमेशा स्टार्ट होती ही है। कार आपकी कब स्टार्ट नहीं होगी? जब कार में कोई डिफेक्ट हो, अदरवाइज तो वो हमेशा स्टार्ट होगी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसे इक्वल हो सकती है? मैक्सिमम टाइम मोस्टली आपकी कार स्टार्ट होती है, वो कभी कभार स्टार्ट नहीं होगी, और वो भी तब होगा जब कार में कोई डिफेक्ट होगा। तो ये आउटकम्स हमारी इक्वली लाइकली नहीं है। आउटकम is not equally likely as normally car starts but does not start when there is some defect। तो फिर ये आउटकम आपकी इक्वली लाइकली नहीं है। सेकेंड पार्ट है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब देखो, एक प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल को शूट करना चाहता है, क्लियर, ये करने जा रहा है जो भी है। अब उसका जो शूट है वो होगा या फिर नहीं होगा, वो बॉल को शूट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अब देखो बेटा, ये भी इक्वली लाइकली नहीं हो सकती। अब ये डिपेंड करता है एबिलिटी पे कि जो आपके पास प्लेयर है उसने उसकी ट्रेनिंग कैसी है। ठीक है, अगर वो अच्छे से ट्रेंड है, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो वो हमेशा बास्केटबॉल को क्या करेगा? शूट करेगा, अदरवाइज वो मिस कर देगा। तो इनकी भी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली as it depends upon many factors, namely quality and training। etc. थर्ड पार्ट है, a trial is made to answer a true false question, the answer is right
और रॉन्ग। अब देखो आपके पास क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। अब आपको उसका आंसर करना है, तो वो आपका राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। देखो बेटा, ट्रू हुआ तो राइट होगा, प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। फॉल्स हुआ तो रॉन्ग होगा, तब भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इक्वल, यानी कि ये आउटकम आपकी क्या है, इक्वली लाइकली। देखो आउटकम इज इक्वली लाइकली। As right or wrong, wrong option have equal outcomes. दोनों की आउटकम्स सेम है, एक एक, और प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, इक्वल। तो ये आपका क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। फोर्थ है अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल। अब देखो बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़का होगा या लड़की। अब लड़का हुआ लड़का एक, और पॉसिबिलिटी कितनी है टोटल 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2, और गर्ल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई 1/2। अब या तो हम ये बोल रहे एक लड़का एक लड़की, आउटकम्स भी सेम है और दोनों की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, सेम, तो ये भी आपकी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम। तो लिखो आउटकम इज इक्वली लाइकली as boy or girl's birth have equal chances.